नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो नयसविसारणं। मुनि परमेश्वर भगवान की जय। देवादेव श्री राजनाथ भगवान की जय। मूलनाय की दयाल श्री चंद्रफू भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री समंदर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री सुशालती महाराज की जय। असम शालती महाराज की जय। सात शालती महाराज की जय। वाशाओं जिंदाड़ी माता की श्री सैयद सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी दिव्य वाणी पीयूष वाणी जो जन जन का कल्याण करने वाली है, समीचीन राह का दिखाने वाली है, उस सुख का पान करें। जयवंत हो नमोस्तु शासन, जयवंत हो श्रीवत्स। अंतर्मूर्ति कषाय। अंतर्मूर्ति कषाय इस मानव जीवन को जो सार है उसको साथ दे जाने में असमर्थ है। दीपक भाई नहीं समझ में आया कुछ? अंतर्मूर्ति कषाय मानव जीवन का जो सार है उसको ले जाने में नपुंसक बना दे नहीं आते। अंतर्मूर्ति कषाय, क्षणभर की कषाय, इस मनुष्य जीवन का जो सार है क्या? समाधि, क्षमता, रत्न, उनको ले जाने में नपुंसक बना दिया, असमर्थ बनाया। नहीं भैया आया तो कषाय परिणामों की विचित्रता भावों में रुलाती है और परिणामों की साम्यता भगवान। परिणामों की हर व्यक्ति सुख चाहता है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख को न चाहता। सब सुख चाहते हैं पर सुखी हो नहीं पाएंगे, नहीं हो पाए। सभी दुखी है। संसार में जो भी है दुखी है, क्योंकि आज तक हम सुख में प्रवेश नहीं कर पाए। सर्प तब तक फन पटकता है जब तक उसको बामी नहीं मिलती। यदि बामी का उसको मुक्त द्वार न मिले तो मुख पटकता है बार बार। ऐसे हम भी अनादिकाल से अपने जो है उपयोग को अनेक जगह पटक रहे हैं, अनेक विषयों पटक रहे हैं, फिर भी सुखी नहीं, क्योंकि हमें सुख का जो द्वार है उसका अभी तक नहीं मिला। उस द्वार का भी दर्शन नहीं हुआ, श्रद्धा में नहीं आया। चरण में कैसे आए? जब श्रद्धा में आता है तभी चरण में आता है। ये मनुष्य भाव उस श्रद्धा रूपी, उस श्रद्धा के साथ, उस चरण के साथ, उस सुख रूपी द्वार में प्रवेश करने का साधन है। आज तक प्रवेश नहीं हो पाया, इसलिए दुखी है। जिस समय प्रवेश हो जाएगा, जिस समय दर्शन हो जाएगा, श्रद्धा आ जाएगा, सुख वही प्रारंभ हो जाएगा। तब तक सुख का प्रारंभ नहीं, तभी तक
तब तक प्रवेश नहीं। प्रवेश अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कषाय को उपशम नहीं कर पाए। नबील भाई, कषायों का उपशम नहीं कर पाए। कषाय को भी कषाय करते हुए भी आनंद होता है। नहीं चार्जिंग भूल है, उसका सेल डाउन हो गई। सक्सेस नहीं मारा जी। हेलो क्षणभर की कषाय, क्षणभर की कषाय मित्रता को तोड़ दे। क्षणभर की कषाय मित्रता की जन्मों मित्रता को तोड़ दे। जीवन भर की मित्रता को क्षणभर के साथ तोड़ दे। जितना घात कषायों ने किया है उतना घात किसी ने, परद्रव्यों ने हमारा घात नहीं किया। देखो भाई, परद्रव्यों ने हमारा घात नहीं किया, घात हमारी कषाय ने किया। पर हमारा घात करने की क्षमता ही नहीं है। जो भी घात हुआ है हमारे स्वपरिणामों से हुआ है। हम सुखी होना चाहते हैं, हम संसार के भी सुख चाहते हैं, भी एलोक के भी सुख चाहते हैं, संसार के सुख भी चाहते हैं। तो संसार के सुख कषाय करने से नहीं मिलेंगे, कषाय करने से नहीं मिलेंगे, परिणामों की निर्मलता से मिलेंगे। हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पर मानते नहीं, मानते नहीं है। अरे जो परिणाम हमारे शिवत्व को देने वाले हैं, जो निर्मल विशुद्ध परिणाम हमारे शिवत्व को प्राप्ति में साधन हो सकते हैं, वो क्या संसार के सुख नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अरे संसार के सुख भी चाहिए तो जिन परिणामों से शिवत्व की प्राप्ति होती है उन परिणामों की प्रारंभता चाहिए। संसार के उत्कृष्ट मोक्ष मार्गी को मिलते हैं दीपक भाई, मोक्ष मार्गी को मिलते हैं जिस भेद विज्ञान के अभाव में संसार के श्रेष्ठ सुख भी नहीं मिलते, श्रेष्ठ सुख भी नहीं मिलते। कषायों से संसार के सुख नहीं मिलते, कषायों की उपशम से संसार के सुख। इसलिए कषाय की बनता, संसार के सुख चाहिए तब भी कषाय की बनता, और परम सुख चाहिए तो कषायों की न्यूनता ही चाहिए। भक्ति तो सभी कषाय ही करते हैं, कषाय के भाव में भक्ति नहीं होती।
जितनी भक्ति होती है कषाय की सद्भाव नहीं होती है, पर तीव्र कषाय भक्ति नहीं होती, और अति मंद कषाय में भी भक्ति नहीं होती, मध्यम अंश भक्ति होती है। अनादि से ये जीव बिलख रहा है, दुखी है, सुख की खोज में। सुख की खोज में ये मनुष्य पर्याय मिली हमें उस दुख की निवृत्ति के लिए, ये मनुष्य पर्याय मिली है उस दुख की निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। भावों की जो हमारे दुखों का जो बोझा है, जो हम भावों से हो रहे हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं इस पर्याय। पर ये पर्याय श्रेष्ठ पर्याय को हमें श्रेष्ठता के साथ जिएंगे तो इसका लाभ है, तभी लाभ होगा। नहीं तो इस पर्याय क्या करें, क्या मूल्यवान वस्तु का यदि मूल्य नहीं किया, मूल्यवान वस्तु का यदि मूल्य नहीं समझा तो कोई मूल्य नहीं। आपके पास धन है, दौलत है, प्रभुता है, पर उसका मूल्य नहीं करो, उसका मूल्य नहीं करो, उसकी कीमत नहीं समझो तो क्या मूल्य। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो अरबों खरबों की संपत्ति थी, संपत्ति है पर कोई इज्जत नहीं, समाज में कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी संपत्ति का मूल्य नहीं समझा, अपनी दौलत का मूल्य नहीं समझा, अपनी मूल्य नहीं समझा, इसलिए सम्मान नहीं है। अरे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे निर्धन है पर समाज में उनकी कीमत है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मनुष्य भाव की, अपनी योग्यता को योग्य स्थान पर उपयोग किया है, योग्य स्थान पर प्रयोग किया है। और जो अपनी योग्यता का योग्य स्थान पर प्रयोग नहीं करते वो अपमान के पात्र। ये मनुष्य भाव यदि हम अपने सदुपयोग करेंगे तो हमारे सुख का हेतु बनेगा। इस मनुष्य पर्याय का सार क्या है? क्या सार है? संसार के भोग कसाय करना। अरे भाई, ज्ञानी कौन? भवन में आग लग जाए तो भवन के संभालने वाला ज्ञानी कौन? ज्ञानी। भवन में आग लग गई तो भवन की आग पहले तो बुझाने का पुरुषार्थी करता जी। यदि भवन में आग बढ़ी रही है तो क्या करता है? मतलब जो बहुमूल्य दौलत है, संपत्ति है, उसको निकाल के उसको साथ लेके निकल जाता है। पर हमारा ये तन रूपी भवन समय नष्ट हो रहा है। यदि नष्ट होते होते बचाते ही हम लगे रहे, बचाने में ही लगे रहे, बचाने के संस्कार में ही लगे रहे, तो आप समझ लेना कि तन को तो नहीं बचा पाओगे, पर इसके साथ जो अमूल्य निधि जिसको आप ले जा सकते थे वो छूट जाएगी। उस अमूल्य निधि को चाहिए तो उस समय अपने आप को यत्र भावा स्वम दत्ते योग्य दूत वर्तनी यो नत्यासु गंभीरति प्रोत्साहते तुलसीवती। मतलब जो परिणाम शिवालय की यात्रा करा सकते हैं वो स्वर्ग कैसे नहीं पहुंचा सकते, संसार के सुख कैसे नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति को कप्युति प्रमाण मतलब 2-4 कोष तो सामान्य रूप से जा सकता है, वो क्या आधा कोष नहीं जा सकता है। अरे संसार के सुख तो किंचित है। जो परिणामों की महिमा हमारे शिवत्व को देने वाली है, जो परिणामों की महिमा हमारे स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है, वो संसार की सुख कितना तुच्छ चीज है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार के सुखों में आसक्त मत हो, अपने स्वरूप जो अतीन्द्रिय है उसकी ओर दृष्टि पाओ। नागीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम संतम अग्निशहीन सम्यक
अग्नि से हीन सम्यक संतति शेष का कारण नहीं होता। इसलिए अपनी श्रद्धा को, अपने परिणामों को, एक एक परिणामों को खोज करो कि हमारे परिणामों की धारा क्या है। हमें सच्चे देव साधुओं के ऊपर श्रद्धा है नहीं, निशंकितन शंका नहीं, श्रद्धा है कहीं निकांक्षित, संसार के भोगों में आस्था का भाव, संसार के भोग जो भेद विज्ञानी है उसको संसार के सुखों में अनास्था, कोई आस्था नहीं। संसार के सुख हमारा सुख नहीं है, हमारा भोज नहीं है। हमारा भोज तो केवल ज्ञानामृत है, हमारा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। ऐसी जिसकी भावना के साथ है वो संसार के सुखों की कब चाहना करेगा। निकांक्षितन, कोई आकांक्षा नहीं होती। जिसको संसार के भोगों में आकांक्षा है वो तो क्या है, भेद विज्ञान से शून्य है। भेद विज्ञानी को संसार के सुखों में आस्था नहीं होती, वो संसार के सुखों का सेवन भी करता है औषधिवत, अपने को असमर्थ देखता हुआ। ठीक है, हमारे पास समर्थ नहीं, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे तब तक मोक्ष मार्ग की साधन नहीं कर पाओगे। यदि आपके अशुभ अशुभ कर्म का उदय होगा तो आप मोक्ष मार्ग की साधना नहीं कर पाओगे। मोक्ष मार्ग की साधना के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी है, जो भेद विज्ञानी है, वो पुण्य का भी तिरस्कार नहीं करता, पुण्य का भी तिरस्कार नहीं करता और पाप से निवृत्त होता है। पर साधना अपने सुख प्राप्ति का करता है, तेजी सुख की करता है, पर पुण्य का भी अपमान नहीं करता, पुण्यात्मा का भी अपमान नहीं करता। क्योंकि पुण्यात्मा का भी अपमान करेंगे तो भी हम पुण्य का ही शरण करेंगे।